और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली है बड़ी सफलता। 2 घंटे में ओमिक्रॉन पहचानने वाली किट तैयार की है। ओमिक्रॉन की पहचान को लेकर इंडियन साइंटिस्ट को बड़ी सफलता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक कोविड टेस्ट किट तैयार की। 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहचानने वाली किट तैयार की। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये किट काफी अहम साबित होगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं भारतीय वैज्ञानिकों को मिली इस सफलता से जुड़ी ये बड़ी खबर। आखिरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान को लेकर इंडियन साइंटिस्ट को बड़ी सफलता मिली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आसाम के डिब्रूगढ़ में कोविड टेस्ट की तैयारी की है। ये एक ऐसी किट है जिसमें 2 घंटे में ही नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये किट काफी अहम साबित होगी। वहीं ब्रिटेन में ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स की नई चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर पब्लिक गैदरिंग पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ब्रिटेन अगले साल जनवरी से ओमिक्रॉन की बड़ी लहर का सामना कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के मॉडल के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा करीब 133 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस आंकड़े में आज शाम 7 बजे तक लगाई गई 81 लाख से अधिक डोज भी शामिल है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है, जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि कोरोना के मामले में चिन्हित किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगे और शादी, अंतिम संस्कार जैसे समारोह में कम लोगों को आने की अनुमति दी जाए। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि कोरोना के बूस्टर डोज को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूव नहीं किया जा सकता। एसईसी ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का रिव्यू करते हुए ये बात कही। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में सरकार ने जानकारी दी है कि संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुका था और वो जिम्बाब्वे से आ रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 33 मामले हो गए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 7 महाराष्ट्र के हैं जबकि 2 गुजरात से मिले हैं। महाराष्ट्र में ही 3 साल का बच्चा भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को खत्म करने में कोरोना का बूस्टर डोज 70 से 75% तक प्रभावी है। एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन को लेकर शुरुआती अध्ययन में इस बात की जानकारी सामने आई है, जिसके डेटा ये बताते हैं कि नए वेरिएंट से पीड़ित हल्के मरीजों में वैक्सीन का बूस्टर डोज 75% तक काम करता है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग बूस्टर डोज लेने के पात्र हैं उन्हें टीका लेना चाहिए। डेटा में ये बात सामने आई है कि कुछ हद तक बूस्टर डोज से नए वेरिएंट का खतरा काफी कम हो जाता है। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।